देखते हैं ट्रिकोनमेट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कह कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को पता है cos 60 डिग्री का मान कितना, तो 1/2। तो 2 इंटू में cos 60 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, इसीलिए हो जाएगा 2 इंटू कितना, तो 1/4। ये 2 और 4 ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है करे कि 10 π/2 का मान कितना होगा। तो 10 π/2 का मान हम लोग बनाएंगे, इसको लिखेंगे 10, और ये रेडियन में देके रखा, हम लोग पाई का मान जानते हैं, डिग्री में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, 10 180 डिग्री और बटे में कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे, इसलिए 180 डिग्री यहाँ पर और बटे में 2 लगा दिए। ठीक है, तो ये हो गया 10, कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो कितना होगा, 90 डिग्री। इसीलिए बताओ 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, इन्फिनिटी। ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन और एक है कार्य कि 1/√3 किसके बराबर होगा। तो 1/√3 हम लोग जानते हैं 10 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/√3। ये आंसर कितना हो गया, 10 30 डिग्री। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कार्य कि सेक इसका थीटा -1 का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, सेक इसका थीटा और माइनस में क्या होता है, टेन इसका थीटा, ये बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहीं से निकल जाएगा इसका आंसर, तो लिखेंगे अगली बार ये क्या हो जाएगा, सेक इसका थीटा, और ये 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में लिख दिया 1, और बराबर ये माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया क्या, सेक इसका थीटा और माइनस में 1 इक्वल टू क्या, तो टेन स्क्वायर थीटा। दूसरी बार कह रहे हैं कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसलिए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा। या हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 + क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा और बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यह हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 करें कि यदि टेन थीटा बराबर क्या, तो √3, तो थीटा का मान। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन, जो चीज दिया हो उसको क्या करेंगे, गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में क्या दिया है, तो टेन थीटा बराबर देकर रखा कितना, √3। इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 10 का फॉर्मेट में लिखेंगे इसको, इसलिए हो जाएगा ये 10 थीटा बराबर, हम लोग बताओ कि √3 को क्या लिख सकते हैं, तो √3 को लिख सकते हैं 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। अब इसके बाद क्या होगा, ये 10 और ये 10 अपने आप खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये है आंसर। क्वेश्चन है कह रहे कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे गिवन, जो चीज दे के रखा है उसको क्या करेंगे, गिवन में लिखेंगे। तो कितना दे के रखा है, तो √2 cos थीटा बराबर कितना, 1। इसके बाद क्या करेंगे, इधर √2 गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा cos थीटा बराबर कितना, 1/√2। अगली बार हम लोग क्या करेंगे, ये 1/√2 जो है इसको cos के फॉर्मेट में लिखेंगे, इसलिए हो जाएगा ये cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये cos 1/√2 कितना डिग्री का मान है, तो cos 45 डिग्री का मान है, इसीलिए लिखेंगे cos 45 डिग्री। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या कि ये cos और cos खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर का है कि 9 सेक इसका थीटा माइनस में 9 टेन इसका थीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 9 है यहाँ पर और यहाँ भी 9 है, तो 9 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना, तो बचेगा सेक इसका थीटा और माइनस में क्या होगा, तो टेन इसका थीटा। इसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि सेक इसका थीटा, ये फॉर्मूला था सेक इसका थीटा और माइनस में टेन इसका थीटा, ये बराबर क्या होता था, 1। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर, तो इसीलिए 9 और इनटू में इसका मान कितना हो गया, फॉर्मूला का अनुसार कितना हो गया, तो 1। तो 9 और इनटू 1 में कितना हो गया, यह 9 आंसर हो। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का है कि 2 sin 38 डिग्री और बटे में cos 52 डिग्री का मान क्या होगा। इसको बनाने के लिए हम लोग जानते थे क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, इसीलिए 2 sin, यहाँ क्या करेंगे, इसको बदलेंगे तो 90 डिग्री और माइनस में बताओ 38 डिग्री लाने के लिए 90 डिग्री में कितना माइनस करेंगे, तो 52 डिग्री माइनस करेंगे, तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। और बटे हुए नीचे वाला को चेंज नहीं करना, दोनों में से किसी एक को चेंज करना, इसीलिए क्या हो गया, cos 52 डिग्री। अगली बार जब देखेंगे तो ये क्या हो गया, तो 2 ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा।
तो कॉस थीटा का मान कितना है, तो 52 डिग्री, तो 52 डिग्री लिख दिए। और नीचे कितना है, तो कॉस 52 डिग्री। यहाँ से देखेंगे तो कॉस 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री कट गया, तो बचा कितना 2, और इनटू में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो क्या है 1 है, इसलिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। क्वेश्चन है करे कि साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और माइनस में कितना माइनस करेंगे कि 18 बचे तो 72 माइनस करना पड़ेगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस में 72 डिग्री की है, और बटे में कॉस कितना है 72 डिग्री। नीचे वालों को नहीं बदलना, दोनों में से किसी एक को बदलना है। ऊपर आप सोचेंगे क्या, एक बार हकीकत में सोचे 90 में 72 घटाए तो कितना 18 आया, और दूसरी बार क्या सोचेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पर कितना है, तो 72 डिग्री, इसलिए कॉस 72 डिग्री, और बटे में क्या है, तो कॉस 72 डिग्री। ये कट गया और कट के आंसर कितना आया 1 आया। दूसरा क्वेश्चन इधर है, क्या कर रहा है कि 11 नंबर tan 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, √3 होता है, इसीलिए tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया, आंसर √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना, तो 12 करेंगे tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री और इंटू में tan 80 डिग्री का मान कितना होगा। तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले जोड़ा लगाएंगे, तो 80 और 10 का जोड़ा लगाएंगे तो 90 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 15 और 75 का जोड़ा लगाएंगे। इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, इसीलिए लिखेंगे इसको कितना हो जाएगा tan 90 डिग्री, और माइनस में कितना करेंगे 80 डिग्री, ठीक है, और इंटू में इसको बगल में लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उसी तरह से लिख कर रख देंगे tan 80 डिग्री। दूसरी बार क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा tan कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री, और माइनस में कितना करेंगे, तो 75 डिग्री, और इंटू में क्या बचकर रह गया हमारे पास, तो tan 75 डिग्री। जब ये बच गया तो अगली बार क्या करेंगे, यहाँ से सोचेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा। कॉट थीटा, थीटा का मान कितना है 80 डिग्री, इंटू में क्या है, तो tan 80 डिग्री, फिर इंटू में क्या है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा। थीटा का मान कितना, तो 75 डिग्री, और इंटू में क्या बचा, तो tan 75 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखो हम लोग देखेंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, 1, और इंटू में फिर यहाँ सोचेंगे कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन है 13 नंबर का है कि साइन 63 डिग्री बटे में कॉस 27 डिग्री। इसको बनाने के लिए हम लोग जानते क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इसीलिए लिखते हैं साइन कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री में कितना डिग्री घटा देंगे कि 63 बचेगा, तो 27 डिग्री माइनस करेंगे, ठीक है, और बटे में क्या होगा, नीचे वाला को नहीं बदलना है, इसलिए क्या करेंगे कॉस कितना है, तो 27, तो 27 डिग्री लिख दिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा कॉस 27 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, नीचे कितना है, तो 27 डिग्री, कॉस 27 डिग्री, तो कॉस 27 डिग्री और कॉस 27 डिग्री कट गया, तो कितना हुआ आंसर 1। दूसरा क्वेश्चन इधर देके रखा, करे कि tan 49 डिग्री, ये भी सेम उसी तरह से बनेगा, और इसको क्या करेंगे tan 90 डिग्री और माइनस में क्या हो जाएगा 41 डिग्री, ठीक है। दूसरी बार क्या करेंगे, नीचे जितना है उतना ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा कॉट 41 डिग्री। ऊपर में सोचेंगे तो क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा, तो नहीं, हाँ कॉट कितना हो जाएगा 41 डिग्री, और बटे में कितना है कॉट 41 डिग्री, ठीक है। ये कॉट 41 डिग्री, कॉट 41 डिग्री कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। ये हो गया आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कि यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 का मान होगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जो चीज दिया है उसको क्या करेंगे गिवन में लिखेंगे, इसलिए हो जाएगा गिवन कितना देकर रखा, तो 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बराबर कितना दिया हो, तो 1। इसको हम लोग लिखेंगे अगली बार इधर 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू कितना 1/2। अगली बार सोचेंगे इसको भी साइन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन कितना, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और अगली बार जब होगा तो ये साइन और साइन अपने आप खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री। हम लोग को पूछा क्या है 3 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में 3, नीचे लिखेंगे। अब अगला पार्ट से इसका 3 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 इसका मान निकालना है। तो हम लोग इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 3 कॉमन आ जाता है, तो 3 कॉमन ले लिया, बचा कितना, तो बचा ये कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना, तो 1। यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं ये कितना कॉट 30 डिग्री का मान बताओ कितना होता है, कॉट 30 डिग्री का मान √3, तो √3 का स्क्वायर और प्लस में कितना इधर 1 है और ये ब्रैकेट बंद। अगली बार जब इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और इंटू में
कितना हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर कितना 3 और प्लस में कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, इसीलिए हो जाएगा 3 और इंटू में कितना 4। अगली बार जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 12। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसको बनाने के लिए हम लोग जानते हैं, बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दो स्क्वायर एक अलग अलग है तो एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना साइन थीटा और इंटू में क्या होगा कॉसेक थीटा। इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये बराबर क्या होता है, तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इस फॉर्मूला को लगाएंगे, इसका मान होगा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इधर है राइट साइड में, ये कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में 1 का मान कितना होगा। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में कितना 1 है तो 1 करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 में से 1 चला जाएगा कितना होगा 3। इसका आंसर कितना हो गया 3। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, करे कि यदि 4 cos 3 थीटा इक्वल टू 2 तो थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन। जो चीज दे के रखा उसको क्या करेंगे गिवन में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा क्या 4 cos 3 थीटा, 4 cos 3 थीटा इक्वल टू कितना 2। यहाँ इधर देखेंगे तो 4 कितना है गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे cos 3 थीटा इक्वल टू जब लिखेंगे तो कितना 2 और बटे में कितना हो जाएगा 4। अगली बार जब ये हो जाएगा तो इसको लिखेंगे cos 3 थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1/2। यस 1/2 को क्या करेंगे cos के फॉर्मेट में लिखेंगे, इसीलिए हो जाएगा ये क्या cos 3 थीटा इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos में कितना लिखेंगे तो cos में 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ से cos और cos क्या होगा खत्म हो जाएगा, इसीलिए बचेगा क्या, तो ये हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू कितना तो 60 डिग्री। यहाँ से 3 से काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, इसलिए बताओ थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 20 डिग्री। ये है आंसर। दूसरा क्वेश्चन और एक है जिसको कह रहे हैं कि tan 45 डिग्री और इंटू में tan 60 डिग्री का मान पूछा है। तो tan 45 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना 1 और इंटू में 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है tan 60 डिग्री का मान √3। तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आंसर आएगा √3 आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, क्या करेंगे 2 tan 30 डिग्री और बटे में 1 माइनस tan इसका 30 डिग्री, इसका मान कितना होगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे 2 और tan 30 डिग्री का मान कितना, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये अगली बार नीचे क्या हो जाएगा 1 और माइनस में tan 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/√3। तो 1/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ये नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 और बटे में कितना तो √3 और यहाँ क्या होगा, तो ये 1 और माइनस में 1/3। ये नेक्स्ट टर्म हो जाएगा इसका 2 और बटे में कितना तो √3 और ये बड़का वाला बटे कितना हो जाएगा 3, 3 कम 3, 3 में 1 चला गया तो 2, तो 2/3। ये जब 4 स्टेप आ जाएगा तो ये चीज पलट जाएगा, इसलिए हो जाएगा 2/√3 और इंटू में क्या हो जाएगा 3 और बटे में 2। ये 2 कट गया, ये √3, ये 3 से √3 बार में कट गया तो क्या हो जाएगा आंसर ये √3। और एक क्वेश्चन है कह रहा है कि cos π/3 का मान होगा। तो cos π/3 हम लोग जानते हैं पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए 180 डिग्री और बटे में 3, ये cos हो गया। ठीक है, अगली बार लिखेंगे तो ये cos ये कट जाएगा, तो cos कितना बार में कट जाएगा, तो ये 60 बार में कट गया। तो बताओ cos 60 डिग्री का मान कितना, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसलिए आंसर कितना हो गया तो 1/2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, कि यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान होगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन कितना है तो 2 sin a बराबर कितना है तो √3 दे के रखा। हम लोग क्या करेंगे, इधर से जो 2 गुना में है उधर भेजेंगे तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे sin a इक्वल टू कितना हो जाएगा तो √3 और बटे में कितना हो जाएगा 2। अगली बार हम लोग जब इसको सोचेंगे ये sin a है और यहाँ इसको लिखेंगे √3/2 को साइन के फॉर्मेट में, तो कितना हो जाएगा ये sin a इक्वल टू हो जाएगा sin 60 डिग्री। इसीलिए नेक्स्ट टाइम ये क्या हो जाएगा साइन और साइन खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, a बराबर कितना होगा तो a बराबर 60 डिग्री आंसर। क्वेश्चन है
23 नंबर का कि यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 3, तो थीटा का मान होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन क्या हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दे के रखा था 3, तो 3 लिख दिया। अगली बार क्या हो जाएगा, या 4 गुना में उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 3 और बटे में 4। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे इधर स्क्वायर है, उधर भेजेंगे तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और बटे में 4। नेक्स्ट टाइम जब इसको लिखेंगे तो ये लिखाएगा साइन थीटा इक्वल टू √3 का नहीं निकलेगा तो √3 में रह गया, 4 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अभी ये √3 और बटे में 2 को साइन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। या इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साइन और साइन खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल थीटा। तो बोलो थीटा बराबर कितना डिग्री, आंसर 60 डिग्री। यही थीटा का ही मान पूछा था। अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो बताओ ये बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताओ आंसर कितना हो गया 1। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मान है ना, एंगल है, इसलिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा आंसर।